नमस्कार दोस्तों और प्यारे बच्चों, आपका इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे NCERT हिस्ट्री क्लास 12वीं का लेसन नंबर 2, जिसका नाम है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का राजनीतिक और आर्थिक इतिहास। वीडियो शुरू करूं इससे पहले कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमें और नई नई वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो इसका पहला प्रश्न है, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो महाजनपदों की संख्या 16 थी। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं, पहले भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे, क्योंकि ये जो NCERT की हिस्ट्री की किताबें हैं, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं क्लास 11th और 12th की हिस्ट्री से। तो कृपया करके इसे आप इग्नोर ना करें। और प्रश्न नंबर 2 है कि जो 16 महाजनपद हैं, इनका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये जो 16 महाजनपद हैं, इनका उल्लेख हमें बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। किस में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में मिलता है। और अंगुत्तर निकाय क्या है? जो सुत्त पिटक है, इसका एक भाग है। बौद्ध ग्रंथ जो त्रिपिटक है, उसका जो एक ग्रंथ सुत्त पिटक है, उसका एक भाग है अंगुत्तर निकाय। तो इससे 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है हमें, जो इस प्रकार से हैं 16 महाजनपद: मगध, अंग, मल, चेदी, वत्स, कुरु, काशी, कौशल, गांधार, बज्जी, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती और कंबोज। ये थे 16 महाजनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि कुशीनगर किस जनपद की राजधानी थी? तो जो कुशीनगर थी, मल राज्य की राजधानी थी। कुशीनगर किसकी राजधानी थी? मल जनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि 6वीं से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली बन गया था, या कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली बनकर उभरा? तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध। 16 महाजनपद में सबसे जो शक्तिशाली जनपद था वो था मगध। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की या किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर रहेगा बृहदत्त ने। मगध साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बृहदत्त द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी या कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह, और इसका अन्य नाम क्या था? इसको अन्य नाम गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और जो मौर्य साम्राज्य था, इसकी स्थापना हुई थी 322 ईसा पूर्व में। और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे बिंदुसार, जिसे अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। और बिंदुसार के बेटे थे सम्राट अशोक। अगर पूछ लिया जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे सम्राट अशोक। कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य के पोते? सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि जो मेगास्थनीज है, इसकी प्रमुख रचना कौन सी है, या इसकी मुख्य पुस्तक कौन सी है? तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जिसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि बिंबिसार
या अजातशत्रु। बिंबिसार और अजातशत्रु का संबंध किस महाजनपद से था? तो इनका संबंध था मगध जनपद से। बिंबिसार और अजातशत्रु का संबंध था मगध महाजनपद से। और ये किस वंश से संबंध रखते थे? हर्यंक वंश से संबंध रखते थे। बिंबिसार ने 544 से 492 ईस्वी पूर्व तक क्या किया? राज्य किया। और उसके बाद उनका पुत्र अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व तक, इसको हम कुणिक के नाम से भी जानते हैं। अजातशत्रु को क्या कहते हैं? कुणिक भी कहा जाता है। और उसके बाद थे उदयन या उदायन 460 से 444 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बिंबिसार ने अपने राज्य वैद, इनका जो राज्य का वैद था जीवक, को किसकी सेवा के लिए भेजा था? तो इन्होंने महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए जीवक को भेजा था। तो चलिए 1 से 10 क्वेश्चन तक दोबारा से हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें मिलता है? बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में, जो कि सुत्त पिटक का भाग है। अगर हम 16 महाजनपदों का नाम जानना चाहें तो कौन कौन से? मगध, अंग, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, काशी, कौशल, गांधार, बज्जी, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती और कंबोज। कुशीनगर जनपद की राजधानी क्या थी? मल्ल। और सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध। मगध की स्थापना किसने करी थी? बृहदत्त ने। नेक्स्ट है कि मगध की राजधानी कौन सी थी? राजगृह या गिरि ब्रज। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसकी स्थापना 322 ईसा पूर्व हुई थी। और चंद्रगुप्त के बेटे थे बिंदुसार, जिसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। और बिंदुसार के बेटे थे अशोक। और चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे सम्राट अशोक। मेगास्थनीज की प्रमुख रचना कौन सी है? इंडिका है। बिंबिसार और अजातशत्रु का संबंध किस महाजनपद से था? तो मगध जनपद से। और इनका वंश कौन सा था? हर्यंक वंश। बिंबिसार का जो राज्यकाल था वो था 544 से 492 ईसा पूर्व। और उसके बाद उनका बेटा अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व। और उसके बाद उदायन या उदयन। और बिंबिसार ने अपने राज्य वैद जीवक को किसकी सेवा के लिए भेजा था? महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भेजा था। तो ये था क्विक रिवीजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि हर्यंक वंश के बाद किस वंश ने मगध साम्राज्य पर राज्य किया? तो जो हर्यंक वंश था उसके बाद शिशुनाग वंश ने मगध साम्राज्य पर राज किया या राज्य किया। तो जिसके शिशुनाग के बाद उनके उत्तराधिकारी हुए काला शोक, जो कि 394 से 366 ईसा पूर्व तक रहे। और काला शोक के समय में ही द्वितीय बौद्ध संगति हुई। और उसमें राजा कौन थे? काला शोक। द्वितीय बौद्ध संगति के समय राजा कौन थे? काला शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? चाणक्य या कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक हैं। इनको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त के नाम से भी चाणक्य या कौटिल्य को जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन था? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन था, तो कनिष्क महान शासक था। कुषाण कनिष्क। कुषाण से क्या याद रखेंगे? कनिष्क। क से कनिष्क याद रखेंगे। नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 14 कि गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे या कौन था? तो आर्यभट्ट गुप्त काल के सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। नेक्स्ट है गुरु जनपद की राजधानी क्या थी? तो गुरु जनपद की राजधानी थी, गुरु ने इसको कुरु करेंगे, तो कुरु जनपद की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की संज्ञा किसने दी या किसने कहा? तो डॉक्टर B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट है बौद्ध संगीतियाँ, जो चार प्रथम संगीति हुई, 4 बौद्ध संगीतियों में से 483 ईसा पूर्व में कहाँ में हुई? राजगृह में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और इसमें राजा कौन थे? अजातशत्रु। और किस वंश से संबंध रखते थे अजातशत्रु? हर्यंक वंश से। और जो दूसरी या द्वितीय बौद्ध संगीति हुई 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई, और इसके अध्यक्ष थे सवा कामे, और राजा थे काला शोक। और ये किस वंश से संबंध रखते थे? शिशुनाग वंश से। और तीसरी बौद्ध संगति हुई 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई, और इसके जो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र थे। और ये किसके काल में हुई? अशोक महाराजा अशोक, सम्राट अशोक के समय में, जो मौर्य वंश से संबंध रखते थे। और जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई ये प्रथम शताब्दी में हुई या ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में हुई, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, और राजा कनिष्क थे जो कुषाण वंश से संबंध रखते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मानंद। कौन थे? महापद्मानंद। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। और घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? मौर्य वंश की स्थापना की थी। और मौर्य वंश की स्थापना में चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि धर्म प्रचार के लिए धर्म महामात्य नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो विशेष अधिकारी धर्म महामात्य नियुक्त किए गए थे, ये सम्राट अशोक द्वारा धर्म का प्रचार करने के लिए नियुक्त किए गए थे। तो चलिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं 11 से 20 तक, ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 है हर्यंक वंश के बाद मगध साम्राज्य पर किसने राज्य किया? तो शिशुनाग वंश ने। और इसके एक राजा थे कालाशोक, जिसके समय में द्वितीय बौद्ध संगति हुई। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक थे चाणक्य अथवा कौटिल्य, और इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क। गुप्त काल का सबसे प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन था? आर्यभट्ट। और कुरु जनपद की राजधानी कौन सी थी? इंद्रप्रस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, और समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी डॉक्टर B.A. स्मिथ ने। और जो 4 बौद्ध संगतियाँ हुई उसमें प्रथम 483 ईसा पूर्व में राजगृही, और इसके अध्यक्ष महाकश्यप, राजा अजातशत्रु और हर्यंक वंश। दूसरी हुई 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई, और इसके अध्यक्ष थे सवाकामी, और राजा थे काला शोक शिशुनाग वंश से। तीसरी हुई 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र, और राजा अशोक के कार्यकाल में हुई, और मौर्य वंश से संबंध रखते थे। और जो चतुर्थ
बौद्ध संगति हुई वह हुई प्रथम शताब्दी में या ईस्वी में। कुंडलवन कश्मीर में, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। राजा कनिष्क और कुषाण वंश से संबंध रखते थे। और नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मा नंद। और नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? घनानंद। और चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद को हराकर ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि धर्म प्रचार के लिए धर्म महामात्य नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति करी थी सम्राट अशोक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि हरिसेन किस राजा का दरबारी कवि था? तो हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है? तो भारत का जो सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है वह है मनुस्मृति। कौन है? मनुस्मृति, जिसको महर्षि मनु द्वारा लिखा गया था और यह शुंग वंश के शासनकाल के दौरान लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजा को प्रियदर्शी अर्थात मनोहर मुखाकृति वाला कहा जाता था? तो सम्राट अशोक को प्रियदर्शी या मनोहर मुखाकृति वाला कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि अंग जनपद की राजधानी क्या थी? तो अंग की राजधानी थी चंपा। क्या थी? चंपा इसकी राजधानी थी अंग जनपद की। क्वेश्चन नंबर 25 शिकारी की उपाधि किस गुप्त राजा ने धारण की थी? तो शिकारी की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे या कौन था? तो चंद्रगुप्त के गुरु थे चाणक्य, जिसको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। और यही आगे चलकर जब मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई तो ये चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री भी बने। नेक्स्ट है महरौली लोह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो महरौली लोह स्तंभ दिल्ली में है, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में यह स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 कि कविराज की उपाधि किस गुप्त सम्राट ने धारण की थी? तो जो कविराज को हम जानते हैं, समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कि पंचतंत्र का लेखक कौन था? तो पंचतंत्र के लेखक थे विष्णु शर्मा। तो चलिए 21 से 30 तक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि याद करने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 21 है हरिसेन किसका दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त का। भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है? मनुस्मृति। महर्षि मनु द्वारा यह लिखा गया है और शुंग वंश का शासन काल था उस दौरान। प्रियदर्शी अर्थात मनोहर मुखाकृति वाला किसको कहा जाता था? सम्राट अशोक को। अंग जनपद की राजधानी क्या थी? चंपा। शिकारी की उपाधि किस गुप्त राजा ने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। ये तीनों एक ही नाम है, या तो आपको चाणक्य आ जाएगा ऑप्शन में या कौटिल्य या विष्णुगुप्त। तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। महरौली लोह स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में। कुतुब मीनार के साथ में ही क्या है? ये महरौली लोह स्तंभ है। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था? तो ये थे मेगास्थनीज। और इनकी पुस्तक कौन सी है? इंडिका। इनकी प्रमुख पुस्तक है इंडिका। और ये सेल्यूकस निकेटर के क्या थे? राजदूत थे। कविराज की उपाधि किस गुप्त सम्राट ने धारण की थी? तो समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो पंचतंत्र का लेखक था विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि गुप्त साम्राज्य की राज्य भाषा क्या थी? तो जो गुप्त साम्राज्य था उसकी राज्य भाषा थी संस्कृत।
क्वेश्चन नंबर 32 है कि कनिष्क किस वंश का महान शासक था। तो कनिष्क कुषाण वंश का महान शासक था। 78 ईस्वी में इन्होंने अपनी गद्दी संभाली और इन्होंने इस उपलक्ष्य में एक संवत चलाया जिसको शक संवत के नाम से जाना जाता है। और कनिष्क के काल में ही क्या हुई, चौथी बौद्ध संगति हुई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 कि कनिष्क के साम्राज्य की राजधानी का नाम क्या था। तो कनिष्क की राजधानी क्या थी, कनिष्क के साम्राज्य की पुरुषपुर। क्या थी, पुरुषपुर कनिष्क के साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 कि जो कुषाण कला का मुख्य केंद्र कौन था। तो कुषाण काल में, किस काल में, कुषाण काल में, ये टाइपिंग एरर है। तो कुषाण काल में इसको करेंगे कुषाण काल। कुषाण काल में कला का मुख्य केंद्र कौन था। तो मथुरा कला का मुख्य केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 35 है कि प्रभावती देवी किस शासक की पुत्री थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती देवी। सिक्कों का अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, मुद्रा शास्त्र कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 मोस्ट इंपॉर्टेंट कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। तो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। इसमें सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और यह आक्रमण किया था जब वो राजा बने या अभिषेक के 8 वर्ष के पश्चात किया था। और सम्राट अशोक ने कलिंग की राजधानी तोसली, कलिंग की राजधानी भी पूछ लीजिए तो क्या थी, कलिंग की राजधानी थी तोसली। इस पर अधिकार कर लिया और इस युद्ध के बाद इन्होंने, इस युद्ध में जो नरसंहार हुआ इससे बेदुखी होकर राजा अशोक ने युद्ध नीति का त्याग कर दिया और धम्म नीति का अनुसरण किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे। तो अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं। तो ये जातक कथाएं हैं बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तकें हैं जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जेम्स प्रिंसेप कौन था और उसने कौन सी 2 प्राचीन लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। तो ये जो जेम्स प्रिंसेप थे यह ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। क्या था यह, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था। इन्होंने 2 लिपियां पढ़ी, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि पढ़ने में इन्होंने सफलता प्राप्त की थी। तो चलिए 31 से 40 फिर से हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है गुप्त साम्राज्य की राज्य भाषा क्या थी, संस्कृत। कनिष्क किस वंश का था, कुषाण वंश के थे कनिष्क। और 78 ईस्वी पूर्व में जब ये गद्दी पर बैठे तो इन्होंने इस संबंध में एक संवत चलाया जिसको हम शक संवत के नाम से जानते हैं। और चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में भी इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। कनिष्क के साम्राज्य की राजधानी थी पुरुषपुर और कुषाण काल में कला का मुख्य केंद्र था मथुरा। प्रभावती देवी किस शासक की पुत्री थी। तो ये थी चंद्रगुप्त द्वितीय की। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, मुद्रा शास्त्र। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, मुद्रा शास्त्र कहलाता है। कलिंग युद्ध कब हुआ, 261 ईसा
पूर्व में। कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में। राजा अशोक के अभिषेक के 8 वर्ष पश्चात कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली, और इस पर उन्होंने अधिकार कर लिया। और इस युद्ध के बाद युद्ध नीति त्याग कर राजा अशोक या सम्राट अशोक ने धम्म की नीति को अपनाया। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो पाणिनि थे अष्टाध्यायी के लेखक। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जेम्स प्रिसप एक ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था और इन्होंने ब्राह्मी तथा खरोष्टी लिपि पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 कि सम्राट अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले किसने सफलता प्राप्त की? तो जेम्स प्रिंसप ने सबसे पहले 1837 में जो सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह प्रश्न पूछा जाता है कि सम्राट अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो सबसे पहले पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी जेम्स प्रिंसप ने। और कब पढ़े थे उन्होंने? 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि सम्राट अशोक के कितने शिलालेख और स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? तो सम्राट अशोक के 14 शिलालेख और 7 स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 कि प्रथम चीनी यात्री कौन था जो भारत आया था? तो फाहियान प्रथम चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में 399 से 412 ईस्वी 399 से 412 ईस्वी में क्या आया था? भारत आया हुआ था। और उसके बाद 518 ईस्वी में संग्यून नामक चीनी यात्री भारत आया था। और उसके बाद ह्वेनसांग नामक चीनी यात्री 629 से 645 ईस्वी पूर्व तक हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में रहा। और इत्सिंग 672 से 695 ईस्वी तक भारत में रहा। ये सभी कौन थे? चीनी यात्री थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 कि संगम साहित्य या ग्रंथ क्या है? तो संगम साहित्य तमिल भाषा के ग्रंथ को क्या बोलते हैं? संगम साहित्य। और यह जो संगम साहित्य है यह चोल, चेर और पांड्य राजवंश का इसमें वर्णन मिलता है। और इन तीनों राजवंशों के कवियों ने मिलकर तमिल साहित्य की रचना की थी, संगम साहित्य की रचना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट, अगर आप क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे या किसके दरबार में रहते थे, तो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 विशाखदत्त कौन था? तो विशाखदत्त मौर्य काल का प्रसिद्ध विद्वान था। इन्होंने क्या करी थी? मुद्रा राक्षस की रचना की थी। किसके लेखक थे ये? मुद्रा राक्षस के। और चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में मुद्रा राक्षस से हमें जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 कि महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो महाकवि कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना तो है अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सी? अभिज्ञान शकुंतलम। और इनकी कालिदास की अन्य रचना है मेघदूत, ऋतुसंहार और रघुवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रेणी किसे कहते थे? उत्पादकों तथा व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। उत्पादकों तथा व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता था। किन शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के जारी किए गए? किन शासकों ने किए? हिंद यूनानी शासकों ने अपने नाम के साथ और अपनी प्रतिमाओं के साथ सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट है कि सोने के सिक्के, क्वेश्चन नंबर 50 है, सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे?
तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने जारी किए थे। और ये कौन कुषाण शासक कौन थे? कैडफिसिस द्वितीय ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म श्रीलंका कैसे पहुंचा? तो सम्राट अशोक के प्रयासों द्वारा, किसके द्वारा? सम्राट अशोक के प्रयासों द्वारा जो ये बौद्ध धर्म था कहाँ पहुंचा? श्रीलंका पहुंचा। और सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। तो ये थे इस लेसन के महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए 41 से 50 तक हम दोबारा से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 41 था, सम्राट अशोक के अभिलेख किसने पढ़े सबसे पहले? जेम्स प्रिंसप ने। कब पढ़े? 1837 में। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक के कितने शिलालेख और स्तंभ लेख हैं? तो 14 शिलालेख और 7 स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। सबसे पहला चीनी यात्री फाहियान था, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कार्यकाल में 399 से 412 ईस्वी तक भारत में रहा। दूसरे थे संगयुइन, 518 ईस्वी में भारत आए। और तीसरे थे ह्वेनसांग, जो 629 से 645 ईस्वी तक हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में रहे। और चौथे थे इत्सिंग। संगम साहित्य क्या है? तो यह तमिल भाषा का ग्रंथ है, जो चोर, चेर और पांड्य राजवंश का इसमें वर्णन मिलता है। और इन्हीं राजवंश के कवियों ने इस संगम साहित्य की रचना की थी। बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। विशाखदत्त कौन था? मौर्य काल का एक प्रसिद्ध विद्वान था विशाखदत्त। और इसकी विशाखदत्त की पुस्तक का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस, जिससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध रचनाएं, सबसे प्रसिद्ध रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, और अन्य है मेघदूत, ऋतुसंहार और रघुवंश। नेक्स्ट है, श्रेणी किसे कहते थे? तो उत्पादकों तथा व्यापारियों का जो संघ था उसको क्या कहते थे? श्रेणी कहते थे। नेक्स्ट है कि शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के किसने जारी किए? हिंद यूनानी शासकों ने। सोने के सिक्के भारत में सबसे पहले किसने जारी किए? कुषाण शासकों ने। कैडफिसिस द्वितीय ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। और आज की वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है कि बौद्ध धर्म कैसे श्रीलंका पहुंचा? तो सम्राट अशोक के प्रयासों से क्या था? जो बौद्ध धर्म है श्रीलंका पहुंचा। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। तो ये थे इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जो ये प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं और ये आज तक बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी इनके आने की संभावना है। ये प्रश्न कक्षा 12वीं के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उतने ही उपयोगी हैं जितने कि किसी अन्य परीक्षा के लिए है। सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुझे आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया करके वीडियो पसंद आई तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। तो आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।